हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे डिस्कोर्स एज डायलॉग। ओके, डिस्कोर्स एज डायलॉग इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन डिस्कोर्स एनालिसिस एज वेल एज बेस इंग्लिश में ये जर्नलिस्टिक राइटिंग में भी पढ़ाई जाती है। तो डिस्कोर्स एज डायलॉग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ना कि सबसे पहले क्या आती है। जब कोई बच्चा कुछ लर्न करता है तो वो पहले क्या लर्न करता है, पहले वो स्पीच लर्न करता है, फिर इसके बाद राइटिंग आती है, राइट। तो स्पीच पहले है राइटिंग से। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो डायलॉग जो है ना ये बाद में आता है, राइट। डायलॉग से पहले मोनोलॉग है। डायलॉग से पहले क्या है, मोनोलॉग है। मोनोलॉग, तो मोनोलॉग का मतलब ये है यानी अपने आप से बातें करना। मोनो मीन्स वन, राइट। डाई मीन्स टू, जब दो लोग बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, सो दिस व्हाट वी कॉल डायलॉग। और जब एक ही शख्स अपने आप से बातें कर रहा होता है तो उसे कहते हैं मोनोलॉग। तो जब कोई बच्चा है वो कुछ लर्न कर रहा है तो अपने आप से कुछ बातें कर रहे हैं और गुनगुना रहे हैं। इसके साथ साथ फिर बाद में जो है ना डायलॉग आती है और वो दूसरों से जब कुछ लर्न करता है तो दूसरों के साथ वो फिर बातें कर सकते हैं। ओके, तो इसी वजह से जो डायलॉग है ना, मैंने पहले आपको बताया कि ये मोनोलॉग के बाद आता है। यानी जब कोई शख्स इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं तो वो अपने आप से ख़ुद बातें करता है, अपने आप के साथ बातें करता है, प्रैक्टिस करता है। ओके, मुख्तलिफ वोकेबलरी वो यूज़ करता है अपने आप से। तो दिस वी कॉल मोनोलॉग, राइट। तो मोनोलॉग पहले आती है, फिर इसके बाद डायलॉग आता है। ओके, और इसके साथ अगर हम देखें ना एक मॉम और बच्चे की, यानी एक मॉम है यानी मदर है और इसके साथ उसका बेबी है, तो उनकी कन्वर्सेशन क्या होती है। मॉम उनसे पूछती है अपनी बच्चे से चे हाउ आर यू। ओके, वो क्या पूछते हैं कि हाउ आर यू। तो जो बच्चा है ना वो गर्गलिंग नॉइस स्टार्ट करता है। गर्गलिंग नॉइस यानी उनको तो वो तो कुछ बोल नहीं सकते लेकिन एक किस्म की डायलॉग बनाते हैं, राइट। तो जब कोई माँ अपनी बच्ची से पूछती है आप कैसे हैं, या इसके बाद फिर पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, राइट। तो फिर वही सेम वॉइस जो है ना वो बनाते हैं वो बच्चा, क्योंकि ही डजंट नो हाउ टू स्पीक, राइट। इसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन वो पूछते हैं ना तो वो सेम वॉइस बनाता है। और दिस इज़ टर्न टेकिंग प्रोसेस होता है। ओके, ये टर्न टेकिंग मैकेनिज्म होता है कि mother asks again and again the same different question and the same answer is given by that baby, right. So this is what we call a turn taking process, right. फिर डिस्कोर्स टाइपोलॉजी है हमारे साथ। क्या है हमारे साथ फिर इसके बाद जो कि इस डिस्कोर्स इस डायलॉग में आता है। डिस्कोर्स टाइपोलॉजी क्या आता है, डिस्कोर्स टाइपोलॉजी। तो डिस्कोर्स टाइपोलॉजी में हम पढ़ते हैं रेसिप्रोसिटी के बारे में। रिसिप्रोसिटी, ओके, रिसिप्रोसिटी। अब रिसिप्रोसिटी हमारे साथ दो किस्म की रिसिप्रोसिटी है। एक है रिसिप्रोकल और दूसरा है हमारे साथ नॉन रिसिप्रोकल। ओके, दूसरा क्या है, नॉन रिसिप्रोकल, राइट। तो रिसिप्रोकल क्या होता है, तो रिसिप्रोकल जो है ना ये टू वे डिस्कोर्स होती है। ये क्या होती है, टू वे डिस्कोर्स। यानी जब किसी कन्वर्सेशन में दो लोग हिस्सा लेते हैं, both are involved in a conversation, so that's what we call reciprocal. okay, जब कोई कन्वर्सेशन में दोनों लोग इन्वॉल्व होते हैं तो इसे रेसिप्रोकल कहते हैं, राइट। यानी दोनों तरफ से बात ही होती है। यानी एक डायलॉग होता है, राइट। ये क्या है, डायलॉग है। यानी एक शख्स बात करता है फिर उसका जवाब दूसरा शख्स दे जाता है और इस तरह जो है ना एक कन्वर्सेशन चलती रहती है। तो ये फ्रेंड्स की जो है ना जो कन्वर्सेशन होती है वो रेसिप्रोकल होती है, क्योंकि एक बंदा बात करता है फिर दूसरा बात करता है। अब अगर देखें नॉन रेसिप्रोकल को, तो नॉन रेसिप्रोकल क्या है, नॉन रेसिप्रोकल ये एक वन वे डिस्कोर्स होती है, राइट। ये क्या है, ये वन वे डिस्कोर्स है। ओके, सॉरी फॉर स्पेलिंग प्रॉब्लम्स, राइट। स्पेलिंग मिस्टेक्स पर तवज्जो ना दीजिएगा, लेकिन वन वे डिस्कोर्स है ये। ओके, ये क्या है हमारे साथ, वन वे डिस्कोर्स है। और ये जो है ना इसमें एक शख्स बातें कर रहा होता है। ओके, एक शख्स बात कर रहा होता है, वन पर्सन talks and the other listen, right.
एक शख्स बात कर रहा है और दूसरा उनको सुन रहा है, वो उनकी कन्वर्सेशन में इंटरप्रिटेशन जो क्या होती है ना, पार्टिसिपेशन नहीं करता है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल नॉन रेसिप्रोकल, यानी एक शख्स बात कर रहा है और दूसरा सिर्फ उनको सुन रहा है। इसका एग्जांपल हम ये लेंगे टीचर की, राइट। तो जब क्लास चल रही है तो टीचर बातें कर रहा होता है और जो स्टूडेंट्स हैं दे आर लिसनिंग टू द टीचर, राइट। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल नॉन रेसिप्रोकल कन्वर्सेशन, राइट, नॉन रेसिप्रोकल डिस्कोर्स। अब रेसिप्रोकल में ये भी है कि लेस रेसिप्रोकल एंड मोर रेसिप्रोकल, ओके। तो लेस रेसिप्रोकल में हमारे साथ जो टीचिंग है, मोस्टली टीचिंग यहाँ पे आता है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि नॉन रेसिप्रोकल होता ही नहीं है, ओके, पर ये है, ओके, ज़्यादातर है, ओके। मोनोलॉग जिसको हम कहते हैं, मोनोलॉग यानी अपने आप से बातें करना, या एक शख्स बात कर रहा है और दूसरा सिर्फ उनको सुन रहा है। सो दिस व्हाट वी कॉल नॉन रेसिप्रोकल। तो लेस रेसिप्रोकल क्या है? बाज़ जो टीचर्स होते हैं वो टीचर्स बातें ज़्यादा करते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं और सिर्फ बाज़ आंसर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स देते हैं। वैसे ज़्यादा बातें कौन करता है? टीचर्स करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल लेस रेसिप्रोकल। मोर रेसिप्रोकल यानी जिसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बिल्कुल इन्वॉल्व ही नहीं होती है, सारा क्लास टीचर लेता है और वो स्टूडेंट्स की तरफ से भी कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होती है। सो दिस व्हाट वी कॉल मोर रेसिप्रोकल, राइट। अब जो है ना, स्पीच इज़ मोर रेसिप्रोकल देन राइटिंग। स्पीच क्या है? स्पीच इज़ मोर रेसिप्रोकल, स्पीच इज़ मोर रेसिप्रोकल देन राइटिंग, ओके। राइटिंग से स्पीच ज़्यादा रेसिप्रोकल है क्योंकि जो राइटिंग है ना वो नॉन रेसिप्रोकल कहलाती है, और ये इसलिए नॉन रेसिप्रोकल कहलाती है कि जो रीडर है वो सिर्फ उन चीज़ को पढ़ रहा है, उनका सामना किसी के साथ नहीं हो रहा है, ओके। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल राइटिंग नॉन रेसिप्रोकल। और स्पीच जो है ना ये मोर इसी वजह से है कि वो आप किसी के सामने बातें कर रहे हुए होंगे तो इसी वजह से उनकी तरफ से भी जवाब आएगा, ओके। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल रेसिप्रोकल, राइट। सो ये चंद इंपॉर्टेंट चीज़ें थी डिस्कोर्स इस डायलॉग के बारे में। उम्मीद रखता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आ गया हुआ होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, सो यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन इन द कमेंट्स below and I will try to answer that particular question that you have asked. So thank you so much for watching the video.